और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि अब हलचल राजस्थान की राजनीति में बढ़ गई है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांसवाड़ा संभाग में कद्दावर नेता हैं मालविया और बांसवाड़ा संभाग से ये आते हैं, बागीदौरा से विधायक हैं। दिल्ली में मालविया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए कांग्रेस आला कमान को भी घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो आप सब देख रहे हैं। पार्टी में जो पहले विजन था वो अब नहीं रहा है। मुझे 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। आगे देखते हैं क्या होता है, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा है। एक कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता, तो जो पहले विजन कांग्रेस का था वो अब नहीं रहा है। कुछ लोगों के बीच में कांग्रेस घिर गई है, ये कहते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया नजर आए। और इससे जो कल तक संकेत मिल रहे थे वो संकेत कहीं ना कहीं और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। लाल सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कह सकते हैं जो लोकसभा चुनावों से पहले लगने वाला है, और भाजपा के लिए एक बड़ा जनाधार खड़ा करने का एक बड़ा मौका है वागड़ में। क्योंकि इस इलाके में भले ही बीजेपी के नेता जीतते आ रहे हो चुनाव, लहर के साथ सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन बीजेपी में हमेशा ऐसे कद्दावर नेताओं की कहीं ना कहीं इस इलाके में कमी रही है। अब जो गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बन गए तो ऐसे में पूरा उदयपुर संभाग का जो इलाका है वो एक ऐसे कद्दावर नेता की डिमांड कर रहा था। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालविया का पार्टी की सदस्यता लेने का मतलब है, जैसा ही प्रयास लगाए जा रहे हैं को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत बड़ा जो कहते हैं वैक्यूम वहां पैदा हो जाएगा। क्योंकि वहां अगर कोई एक बड़े कद का नेता जिसने अपने दम पर पार्टी को जिंदा रखा, खड़े रखा और टक्कर में रखा, तो महेंद्र सिंह मालविया है। इसके साथ बीजेपी में भले ही नेता नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जनाधार वाले नेता की एक कमी थी। और देखिए, लोकसभा चुनावों को देखकर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि वहां जो बीजेपी पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ाती जा रही है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा ने कहीं ना कहीं उसका तोड़ ढूंढ लिया है। क्योंकि अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया शामिल होते हैं तो उनको टिकट मिलना भी लगभग तय माना जाएगा, ये मान लीजिए आप। तो ये तो उनकी बात होगी। और अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं, जैसे एक जाट नेता है, कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री रहे, जयपुर ग्रामीण से उनका है, उनके नाम की चर्चा बहुत तेजी से है। हालांकि उनको लेकर भी खुलासा नहीं है, चर्चा भर है, लेकिन वो भी आते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस के लिए हो जाएगा और बीजेपी के लिए बड़ा कट्टर नेता मिलेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति पार्टी बना रही है, एक एक सीट को लेकर किस तरह गंभीरता से कैंडिडेट की तलाश की जा रही है और किस तरह जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम दाव चले जा रहे हैं, ये बताता है कि पार्टी ने जो तय किया है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार कैसे जाएगी, उस लक्ष्य को लेकर एक एक सीट को लेकर ये मैं कह सकता हूं कि माइन्यूटली जमीनी धरातल को देखते हुए अध्ययन है। और एक एक सीट पर एक एक व्यक्ति की तलाश। देखिए, भले ही ये चुनाव फेडरली होने जा रहा है, जैसे गंभीर चर्चा करते हैं आप और अंदर बैठते हैं तो कि मोदी के फेस पर भी होगा, लेकिन इस बार पार्टी इस पर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कैंडिडेट भी मजबूत उतारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2014 में जब हमने देखा कि 2019 में लहर को देखते हुए अधिकतर को रिपीट कर दिया गया, इस बार ऐसा नहीं होगा। पार्टी लंबी टिकटें काटेगी, यानी कि कम से कम 15 से 18 टिकटें काटी जा सकती है राजस्थान में, और एक एक टिकट पर मंथन, चिंतन और जिताऊ कैंडिडेट को उतारा जाएगा मैदान में। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और कैसे एक एक सीट पर गंभीरता से विचार करते हुए रणनीति कर रही है। जी लाल सिंह, क्या सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालविया ही जो संकेत मिल रहे हैं उस आधार पर, क्योंकि दिल्ली में भी हैं, तो वो जा सकते हैं, क्या और भी कुछ बड़े झटके कांग्रेस को लग सकते हैं? बिल्कुल मेगा में जैसे कहा कि झटके और भी कांग्रेस को लग सकते हैं, लेकिन अभी कुछ थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी ना, क्योंकि उनकी तरफ से लगभग संकेत आ गए हैं। जिस तरह उन्होंने पार्टी को लेकर बयान दिया है कि हम घुटन अनुभव कर रहे थे, चंद लोगों के हाथ में पार्टी जा चुकी है, तो ये बताता है व्यक्ति बदलाव के मूड में है। इसके साथ ही कल सीएम भजन लाल शर्मा से उनकी करीब घंटे भर की मुलाकात
ये बताती है कहीं ना कहीं अपना मानस बना चुके हैं। हालांकि आप देखिए, जब सोनिया गांधी उनकी सबसे बड़ी नेता जब नामांकन दाखिल करने आती हैं तो महेंद्र सिंह मालवीय की अनुपस्थिति बताती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस में। और दूसरे तरह हम तस्वीर की बात कर लें, जब राष्ट्रपति का दौरा होता है तो महेंद्र सिंह मालवीय अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, फिर इनका वेलकम करते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ इशारा सियासत में करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये होता क्या मेगा, ये ऐसे कदम होते हैं जब तक कि आपको संकेत नहीं मिल जाए या जब तक कुछ ऐसा घटनाक्रम नहीं हो जाए जो निश्चित रूप से संकेत दे दे कि हाँ व्यक्ति बदलाव कर रहा है, पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब चूंकि लगभग ये तय हो चुका है कि महेंद्र सिंह मालवीय कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम सकते हैं, तब हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि हाँ उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा। आपने जो बात कही, अगर ये होता है, किसकी जिम्मेदारी रही, क्या एक फ्लो रहा, क्या कनेक्टिविटी रही, किसके थ्रू महेंद्रजीत सिंह मालवीय से बातचीत हो पाई होगी? देखिए, आप ये समझो मेघा की नाराजगी की तस्वीरें अपने आप साफ है कि नाराजगी की वजह उन्होंने गाये बगाए दिखाई। आप थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, खबरें स्टार्ट कहाँ से होती हैं। विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, 70 सीटें कांग्रेस ने जीती, जो अपने आप में अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है 2 पिछले चुनावों में विपक्ष की तस्वीर को देखते हुए। लेकिन जैसे नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात आती है तो प्रमुखता से नाम सामने आता है महेंद्र सिंह मालवीय का, एक आदिवासी नेता, जनाधार वाले नेता, और उनका नाम चलता भी है। लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने सियासत कुछ इस कदर घूमती है कि टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं उनको नागवार गुजरा और इस स्टेप के बाद ही लगातार महेंद्र सिंह मालवीय भाजपा के नेताओं के संपर्क में रहे। परसों भजनलाल शर्मा से मुलाकात ये बताती है कि उन्होंने उससे पहले तमाम स्थानीय नेताओं से संपर्क साध लिया था और उन नेताओं के थ्रू ये बात जेपी नड्डा तक पहुंची, अमित शाह तक पहुंची और इसके बाद एक प्लानिंग के तहत सीएम भजनलाल शर्मा से पहले उनकी मीटिंग कराई गई। और अब चूंकि जैसा कि आज बताया जा रहा है आज ही वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कल ज्वाइन कर लेंगे। तो ये अपने आप में बता रहा है कि 3-4 महीने से इसको लेकर मेगा एक्सरसाइज चल रही थी। चुनाव के बाद ही जैसे नेता प्रतिपक्ष का चयन हो गया उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। स्थानीय नेताओं से उन्होंने अपना शुरुआत की, मैसेज जेपी नड्डा तक, अमित शाह तक पहुंचाया। वहां से सीएम भजनलाल शर्मा को मीटिंग करने के लिए कहा गया, मीटिंग हुई और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कभी भी ये तस्वीर सामने आ सकती है कि बागड़ का एक बड़ा कद्दा और जनाधार वाला नेता कमल के साथ जुड़ गया है। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी में अगर एंट्री होती है मालवीय की, तो बीजेपी में सूत्रधार कौन रहा होगा जिन्होंने एंट्री करवाई होगी, अगर होती है तो? नहीं, देखिए, जैसा मैंने बताया ना आपको, स्थानीय नेताओं के जरिए संपर्क, उनका मैसेज कन्वे किया जाता है जेपी नड्डा तक और अमित शाह तक। देखिए, ये एक छोटा निर्णय नहीं है मेगा, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आपको अपने जो नेता हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि लगातार आप एंटी काम किया है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ी है, वहां पर भी बीजेपी के नेता हैं। लेकिन देखो, कल आप उनके बयान को देखिए, चुनीलाल गरासिया क्या बयान देते हैं कि मैं तो उदयपुर से चुनाव लड़ना चाहता था लोकसभा का, लेकिन पार्टी ने मुझे राज्यसभा का मौका दे दिया है। यानी कि पार्टी प्लानिंग कर रही थी, पार्टी ये प्लानिंग कर रही थी कि अगर महेंद्र सिंह मालवीय को एंट्री कराई जाती है तो वहां वागड़ इलाके में, उस आदिवासी अंचल में भाजपा के स्थानीय नेताओं में कोई नाराजगी ना हो, इसकी प्लानिंग पार्टी ने पहले ही कर ली थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, लगातार जब आमने सामने होते हैं, विचार अलग अलग रहे हैं, चुनाव आमने सामने लड़े हैं, तो दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह का एक रणनीति के तहत ये पूरा काम किया गया, स्थानीय नेताओं को विश्वास में लिया गया और स्थानीय नेताओं के थ्रू ही ये मैसेज पहुंचाया गया केंद्र तक। और उसके बाद आला कमान के बाद मैसेज आता है राज्य के मुखिया के पास और फिर ये पूरी एक स्ट्रेटजी जो आप देख रहे हैं, जो हमारे सामने आ रही है, उसकी प्लानिंग बनती है और ये तस्वीर सामने आती है। जी मेरा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह।